किसने कहा था तुम्हें मुझे इस बेकार सी जगह पर लाने के लिए? अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मेरे साथ दफन करवा दूंगी। मेरी बेटी कहाँ है? उसे जल्दी मेरे पास ला। जी। मैडम माफ कर दीजिए, गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। घुटनों पर बैठो। मैडम मैडम माफ कर दीजिए। तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ूंगी नहीं। सब लोग यहाँ आओ। इसे तब तक मारो जब तक इसकी अकल ठिकाने ना आए। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मैडम, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। अरे अब मैं क्या करूं? हाँ? अच्छा पागल। ओह, तो ये उसकी बेटी है। लिली, मैं कसम खाती हूँ कि इस जिंदगी में तो तू अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाएगी। पापा आपके लिए पानी। अरे थैंक यू बेटा। मामा ये आपके लिए। पापा हाँ? मैं होमवर्क करने जा रही हूँ। हाँ ठीक है, बड़ी समझदार बच्ची है। मम्मा पापा, मुझे मिसेस लिली के यहाँ से इंटरव्यू के लिए बुलाया है। पापा, मम्मा। मैरी, मैरी, तुम आ गई। तुम्हारे मम्मी पापा को वो लोग ले गए। क्या कहा? मैडम प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। इतने सालों से सब्जियां ला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुई। इस बार जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मॉम, छोटे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसे तब तक मारो जब तक ये कबूल ना करे। इसे मारने में तो बहुत मजा आएगा। फिर इसकी जगह मेरा भाई यहाँ काम कर सकता है। मैडम छोटी मालकिन, इसमें मेरी गलती है। मेरी बीवी की कोई गलती नहीं है। इसे जाने दीजिए, प्लीज जाने दीजिए। इसे जाने दो। तुमने खराब सब्जियों से हम सबको मारने की कोशिश की है। देखते क्या हो, मारो इसे। मम्मा, आप ठीक है ना? आप ये सब क्या कर रहे हैं? ये लड़की कहाँ से आ गई? इसकी इतनी हिम्मत! आप इन दोनों के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? इन्होंने हमें जहरीली सब्जियां बेची हैं और हमारा पूरा परिवार हॉस्पिटल में है। अगर इसके लिए मैं इन्हें जेल नहीं भेज रही हूँ तो ये मेरी दरियादिली है। ये झूठ है, ये झूठ है। मेरे माँ पापा ऐसे नहीं हैं। मिसेस लिली, मेरी बात सुनिए। हम लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं। प्लीज हम पर रहम कीजिए। चल हट। इस लड़की को हटाओ और इन बुड्ढों की हड्डी पतली एक कर दो। ये कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता। देख क्या रही हो तुम? जो कहा वो करो। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे। पागल औरत, नहीं छोड़ूंगी तुझे। छोड़ो मुझे। बस करो। छोड़ो। मम्मा। मिसेस लिली, प्लीज सुनिए, इन्हें छोड़ दीजिए। यहाँ रहकर मैं काम करके आपका एहसान चुका दूंगी। प्लीज रहम कीजिए, छोड़ दीजिए। प्लीज रहम कीजिए, रहम कीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। प्लीज मेरे माँ बाप को जाने दीजिए। प्लीज मिसेस लिली। मॉम, एक पागल है तो एक लंगड़ा है। ऐसे लोगों की बेटी भला क्या कर सकेगी? हमने इसे अगर काम पर रखा तो हमारी बदनामी होगी।
ये तुम्हारे लिए ही है, समझो। इन पर जब चाहो तुम अपनी भड़ास निकाल सकती हो। हटाओ इन सबको। आइए छोटी मालकिन, आपका स्वागत है। चलिए कपड़े पहन। आखिरकार आज बाजी मेरे हाथ में आ ही गई। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी ड्रेस खराब की। बस हुआ नकली मालकिन, अब से तेरी एक नहीं चलेगी, समझी? क्या बकवास कर रही है? बकवास कर रही हूँ? हाँ, अब समझ में आया तुझे? अगर उस रात मैंने तुझे मैरी से नहीं बदला होता, तो वो लंगड़ा आदमी और वो पागल औरत और वही गरीबी तेरा नसीब होता, क्योंकि तू उन्हीं की बेटी है। नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं तो हॉस्पिटल जाओ और अपना डीएनए टेस्ट करवा ले। तुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा कि तेरे असली माँ बाप कौन है। चाहती क्या है तू? मेरा मुंह बंद करवाने की कीमत है 10 लाख रुपए। वो दे दो, मैं खुद ब खुद चली जाऊंगी यहाँ से हमेशा के लिए, और तेरी सच्चाई एक राज ही रहेगी। पागल हो गई है क्या? 10 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी? फिर तो मैं नहीं बता सकती कि कब ये कागज मेरे हाथों से मैडम लिली के पास चला जाएगा। ठीक है, मैं राजी हूँ, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ दिन रुकना होगा। मुझे इस खुशखबरी का इंतजार रहेगा मालकिन, पर याद रहे मुझ में सब्र थोड़ा कम है, क्योंकि देर हो गई तो कब ये कागज मेरे हाथों से मैडम लिली के पास चला जाएगा। तेरा मुंह तेरी मौत से ही बंद होगा। एक नौकरानी होकर अपनी मालकिन को ही ब्लैकमेल करने चली थी। कोई है? कोई है? कोई है? मदद कीजिए, कोई है? मेरी मदद कीजिए, प्लीज डॉक्टर। क्या बात है, इतना चीख क्यों रही हो तुम? ये सब क्या है? ये लड़की कहाँ से आ गई? इसकी इतनी हिम्मत।